जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि हमने एक क्लास जो है पहले ली थी, जो सुबह ऑफलाइन से लाइव थी, और कल भी सुबह 10 बजे आप लोग जितने भी साथी हैं वो लाइव रहें। ऑफलाइन से ही एक बार और क्लास लाइव ली जाएगी जो कला एवं संस्कृति की रहेगी। आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं एकीकरण और प्रजामंडल। जो भी नए साथी हैं ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन कहीं पर भी आना चाहते हैं, 9 मई से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 9 मई से। और ईओआरओ वाले जो विद्यार्थी हैं, ईओआरओ वाले, उनके रजिस्ट्रेशन जो है शुरू है। 11 मई से उनका बैच स्टार्ट होगा। जो इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। बाकी तैयारी कर लो, ऐप पर आप सभी जो है लाइव बैच जिनसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान के अंदर धुरंधर बैच जो है आपके सभी एग्जाम के लिए, आप इसके ऊपर जाकर देखोगे तो इसके अंदर भी आपको 8 बुक मिलेगी। तैयारी कर लो ऐप पर, 8 बुक सेट। आपको कुछ नहीं करना, इन सभी के साथ हमने बुक दिए, जैसे विजय बैच है, अधिकारी बैच है। आप पुलिस की और सीटी की तैयारी करते हैं तो ये, और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करते हो तो ये। इसमें हम सारी बुक्स आपके घर भिजवा देंगे, जिसमें आपको क्या करना है, पढ़ना है, और जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसी को आप सिर्फ ऐप में देखेंगे, ताकि आपको जो है पहले बेसिक जानकारी हो जाए, किताब पढ़ने की आदत हो जाए, कहीं अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े। ईओआरओ का भी है, ठीक है, 2 बुक सेट फ्री इसके अंदर भी आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें एकीकरण को याद कैसे करें। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर एकीकरण और ठीक है, तो एकीकरण को याद कैसे करें। सबसे पहले 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कई बार होता है हम फ्लो बोल जाते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है, आप इशारे पर याद कर सकते हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो इनकी पहली तारीख आ जाएगी। कोड नंबर जो है 48 को 3 बार, 49 को 2 बार, 50 को 1 बार, 56 को 1 बार बोलना है। फिर बोलना है मम्मा अम्मा मंजन करो। मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मंजन में याद रखना मई जनवरी नवंबर। मई के बाद जून आता है, लेकिन आपको जनवरी याद रखना है। उद्घाटनकर्ता में बोलोगे गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार, गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार। शुरू के 2 उद्घाटनकर्ता गोडगिल गोडगिल है, फिर चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, और सरदार से वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री के लिए आप याद करोगे सोगो माही। भी कहते ना, इना बिजी तुरे ना है कि प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो माही हमारा सो गया है। राज प्रमुख में क्या याद करोगे, उदय भीम भोपाल का मान बढ़ाते हैं, उदय भीम भोपाल का मान बढ़ाते हैं। उदयभान सिंह जो थे वो धौलपुर के थे। कहां के थे? धौलपुर के। 1857 की क्रांति में धौलपुर में जो शासक थे उनका नाम भगवंत सिंह था। ठीक है, भीम सिंह जो है वो कोटा के हैं, भीम सिंह कोटा के हैं। भोपाल सिंह मेवाड़ के हैं, मेवाड़ यानी उदयपुर के हैं। और मान सिंह जो है वो जयपुर के हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाए, मेवाड़ लिख दो या उदयपुर लिख दो, एक ही बात है। प्रश्न ये भी आया था कि जयपुर से पहले राजधानी क्या थी, तो उदयपुर। ये भी प्रश्न बना हुआ है एकीकरण में। तो आगे चलते हैं। एक डायग्राम है जिसमें हमने मोबाइल नंबर बोलना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मम्मा मार्च मार्च, अम्मा अप्रैल मार्च, मंजन मई जनवरी नवंबर। फिर 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56, वो आपको मैंने कोड नंबर बताए थे, 48, 49, 50, 56। ठीक है, फिर एमपी से वह बस राजस्थान आई। एमपी से एक बस आती है, कहां आती है? वह बस राजस्थान आई। मैं से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, सह से संयुक्त, फिर वृहद राजस्थान, बस संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, और राजस्थान संघ। आई यानी वर्तमान राजस्थान। पहली बार स्कूल गए ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी अलवर को बनाया। दूसरी बार स्कूल गए बाबू, झाड़ू, की को, परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। उसमें राजधानी कोटा को बनाया। फिर तीसरे में 3 लिखते हैं ऐसे, तो उदयपुर। चौथे में JJJB, जयपुर। 1 + 4, 1 और 4 जब मिलते हैं तो 5वीं आ जाती है, यानी पहले को चौथे के साथ पूरा मिला देते, 5वां चरण। छठे में सिरोही याद करना है, लेकिन आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और सिरोही को जो शामिल करवाया था, जिसका श्रेय दिया जाता है सिरोही को, तो सिरोही को शामिल करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है, जिनका जन्म किस गांव में हुआ था? हातल गांव में हुआ था। और हातल गांव कहां पर है? सिरोही में है। आप याद क्या करोगे कि हाथ में लेकर सिर को शामिल कर दिया, हाथ में लेकर सिर पकड़ कर ले आए थे, क्योंकि गुजरात में जाना चाहते थे लेकिन यहां ले आए। फिर 7वां चरण है, यहां पर 7वें चरण में 7 फेरे करवाएंगे।
सात फेरे किसके करवाएंगे कि एक तो सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश से बारात लेकर आया है और झालावाड़ की शिरोन जो उनके साथ चली जाएगी। तो बारात में फेरे जब होते हैं तो वहां पर देख रहे होते हैं अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा वहां पर जो है कन्यादान के लिए बैठे हुए हैं। तो सातवें चरण में सात फेरे याद हो जाएंगे। आइए प्रश्न करते हैं, एकीकरण से आपको आते हैं या नहीं। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई, यानी जो वर्तमान राजस्थान है इसके गठन की प्रक्रिया कब संपन्न हुई। अगर वो आपको डायग्राम याद है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो 1 तारीख, ठीक है। फिर आपको 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां चरण यानी वर्तमान राजस्थान यहां पर आया था 1956 में। आपका उत्तर क्या आ रहा है? डी 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 डी। एक मिनट रुको, मैं देखता हूं सीमा योगी जी सबकी क्लास चल रही है क्या। बिल्कुल, सभी साथी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, एक दूसरे तक पहुंचा दीजिए, बिल्कुल। फिर अपने इसका जवाब देते हैं डी, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। अब आपको याद है कि इस दिन क्या हुआ था? ए बी सी श्रेणी समाप्त, ठीक है। इसी दिन 7वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें ए बी सी श्रेणियां समाप्त हो गई और राज प्रमुख का जो पद हुआ करता था इसकी जगह नया पद क्या शुरू कर दिया? राज्यपाल का पद शुरू कर दिया 1 नवंबर 1956 को। अब ये 7वां चरण है। कौन सा चरण है? 7वां चरण था। तो 7वां चरण था तो मैंने अभी बताया 7वें चरण में 7 फेरे करवाएंगे। किसके करवाएंगे? इसमें हम सुनील टप्पा जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का था, इसका विवाह किससे कर देंगे? सिरोंज के साथ। तो सिरोंज जो है वो कहां की है? झालावाड़, झालावाड़। तो सिरोंज का विलय तो कर देंगे एमपी में और सुनील टप्पा का विलय कर देंगे राजस्थान में। ये बारात लेकर आ रहा है। अब इनकी जो शादी हुई तो उसको देख रहे कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा देख रहा था और आबू देलवाड़ा देख रहा था। ये आप याद कर लेना, आबू देलवाड़ा जो है वो देख रहे थे, ठीक है। एक प्रश्न आ जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। तो आपको अगर ये लाइन याद है, मोबाइल नंबर याद है, तो आगे की चीजें भी याद रहेगी। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? ठीक है, एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने होते थे, निमराना, किशनगढ़, लावा। चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता थे सरदार पटेल। तृतीय चरण के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तो आप याद करेंगे, देखो, सो गो मा ही, ठीक है, ठीक है, सोगो माही। तो आपको पता चलेगा शोभाराम कुमावत। फिर हमारे पास में जो प्रश्न आता है, ठीक है, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा। जो भी मैंने बताया था आपको वो एक बस पहले 2 पेज याद कर लो, पूरा एकीकरण याद हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हीरालाल शास्त्री। तो आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है? सी या डी? 3 ठिकाने, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था सिर्फ किशनगढ़ का, तो किशनगढ़ ठिकाना था ही नहीं, ये तो रियासत थी जिसे तोप सलामी का अधिकार नहीं था, लोग सी कर रहे हैं, ऐसे गलती होती है, ठीक है। अभी मैं बता के गया हूं ये प्रश्नों को, आप यहां पर देखोगे इस डायग्राम को तो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सोगो माही, राज प्रमुख, गोडगिल चाचा सरदार। तो चौथे चरण में, जब चौथा चरण था चतुर्थ, तो यही तो उद्घाटन करता थे। ये पहले के हो गए, ये दूसरे के, ये तीसरे के, ये चौथे के, ठीक है। और उसके बाद में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन 7 चरणों में एकीकरण हुआ था, ठीक है। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये 19 रियासतों के नाम आ गए, यहाँ पर 3 ठिकानों के नाम आते हैं।
जैसे हम बात करें पहले के अंदर हम जोड़ते हैं तो पहले में निमराना आ जाता है, दूसरे के अंदर ठिकाना कुशलगढ़ आ जाता है, और इसी के अंदर हम टोंक वाले में अगर लावा जोड़ लेते हैं तो इसके अंदर भी हम दूसरे के अंदर लावा पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ किताबों में लावा जो है वो जयपुर वाले में भी शामिल किया गया है। तो हमारा किशनगढ़ नहीं है, किशनगढ़ और शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। पूछा जाए तोप सलामी का अधिकार नहीं, तो तोप सलामी का अधिकार नहीं किस रियासत को नहीं था? एक तो शाहपुरा को नहीं था और एक किशनगढ़ को नहीं था तोप सलामी का अधिकार। ठीक है, क्योंकि शाहपुरा और किशनगढ़ को जब अजमेर मेरवाड़ा में शामिल होने के लिए कहा गया तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। दिनसु सोलंकी, अंजू मीणा, किरण जांगीर, खुशी गंढोरा जी, रिकॉर्ड क्लास, लाइव क्लास चल रही है, बेटी का बापू पढ़ लो रे। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम व अंतिम रियासत, प्रथम व अंतिम, कुछ याद नहीं करना जीवड़ा। 36 का आंकड़ा है बीकानेर और धौलपुर में। कितने का आंकड़ा है? 36 का। आपसे पूछा जाए 36 का आंकड़ा, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है, और बीकानेर और धौलपुर में कितने का आंकड़ा है? 36 का, धौलपुर प्रजामंडल। तो आपको याद होगा कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन भी 1936 में हुआ और धौलपुर का भी 1936 में हुआ। सबसे पहले बीकानेर, यहां के शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। धौलपुर के थे उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, इन्होंने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरे सबसे पहले और अंतिम पूछा है तो पहले बीकानेर था फिर धौलपुर था, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान की किस श्रेणी का राज्य माना गया? राजस्थान जो है वो बी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी के अंदर अजमेर मेरवाड़ा आता था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो है इसमें कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। इसकी एक अलग से विधानसभा थी जिसको धारा सभा कहते थे, धारा सभा, और इसके एकमात्र सीएम, इस विधानसभा के एकमात्र सीएम रहे थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें दा साहब के नाम से जाना जाता है। हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, हटुंडी में महिला आश्रम की स्थापना की थी जो अजमेर में है। कहां पर है? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो आसान से 19 रियासतें और 3 ठिकाने। भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, 562 ने हस्ताक्षर किए थे। भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। किस रियासत के शासक ने मिलकर राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रस्ताव राजस्थान, गुजरात व मालवा की रियासतों के सामने रखा था? तभी कहा गया था कि एक व्यक्ति ने कहा था कि अकेले मेवाड़ महाराणा 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं करते हैं। तो आसान आसान प्रश्न है, फटाफट अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो जवाब दे दोगे जल्दी जल्दी। शाबाश। तो आपका उत्तर होगा यहां पर उदयपुर, धौलपुर नहीं होगा, उदयपुर के थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। और एक प्रश्न और आता है कि भूपाल सिंह जो है अपाहिज शासक थे। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक जो थे वो कौन से थे? भूपाल सिंह थे। और एक प्रश्न यह भी आता है कि भूपाल सिंह ने 20 लाख पृथ्वी प्रस की मांग की, उदयपुर को राजधानी बनाने की मांग की, और राज प्रमुख पद को वंशानुगत करने की मांग की। किया जाए ये मांग इन्होंने की थी, लेकिन उदयपुर को लास्ट में मिला क्या था? खनन विभाग, खनन विभाग। कोटा को मिला था वन विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, जोधपुर को न्याय विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग।
अजमेर को राजस्व विभाग। बस आपका दिमाग चलना चाहिए, फटाफट फटाफट जो भी हो जवाब देते रहें। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? देखो एक प्रश्न आता है, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी विराटनगर। कौन सी होती थी? विराटनगर। तुम क्या करती? मैं क्लास लेती, है ना, विराटनगर। और मत्स्य संघ जो है इसकी राजधानी जो होती थी वो अलवर। अलवर। मत्स्य संघ का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? देशराज जाट ने। इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था जोहार बुर्ज। और जोहार बुर्ज जो कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग में। तो इसमें थी 4 रियासतें और एक ठिकाना था, एक ठिकाना A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह संबंध राजस्थान के किस चरण से है? बताइए, ये किस समय कहा गया था? तो वो अच्छा प्रश्न है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो राजस्थान के किस चरण से? हम पढ़ते हैं कि ये एक शासक ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर चंद्रवीर सिंह ने। और डॉक्टर चंद्रवीर सिंह शासक कहां के थे? बांसवाड़ा के। तो बांसवाड़ा को किस चरण में शामिल किया गया था? दूसरे चरण में शामिल किया गया था। तो ऐसे थोड़ा सा सुनना है कि प्रश्न अगर चेंज हो गया तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनकर और पढ़कर इसको अच्छा कर सकते हैं। राजस्थान एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो चाचा किस में आते हैं? तीसरे में आते हैं। राष्ट्र प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल पद शुरू किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहला जो राज्यपाल था वो गुरुमुख निहाल सिंह थे, यहां पर आ गया है। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे ये बताना है कमेंट करके, बताओ जल्दी से। रिहान आरजे 18, उर्मी चारण राठौड़ इंटू अंजू मीणा। बिल्कुल सभी का उत्तर सही है, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल हो गए। मेवाड़ का गांधी मनोनीत सीएम कौन से? प्रथम। और ये प्रथम निर्वाचित सीएम। पूछा जाए मोहनलाल सुखाड़िया सबसे युवा सीएम, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और प्रश्न पूछा जाए मोहनलाल सुखाड़िया से तो याद रखना सर्वाधिक 17 वर्ष तक सीएम रहे और पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, जो एक क्रिकेटर थे। एग्जाम में पूछा गया क्या थे इनके पिता? क्रिकेटर थे। और मोहनलाल सुखाड़िया ने जब इंदुबाला से विवाह किया था, अंतरजातीय विवाह, इंदुबाला से विवाह किया, तो नाथ द्वारा के जो है वो बाजार बंद हुए थे, विरोध किया गया था। भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बताइए। देखो पी सत्यनारायण राव समिति, ये जुड़ी है चतुर्थ चरण से। ठीक है, इसके अंदर जो अध्यक्ष होते हैं वो थे BR पटेल और जो सदस्य थे वो थे TC पुरी, SP सिन्हा। अब क्या था कि सत्यनारायण समिति थी और BR पटेल अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता के कारण ही पेयजल, RS एग्जाम में पूछा गया था, पेयजल आपूर्ति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो आपका उत्तर होगा शंकरदेवराय समिति। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस क्षेत्र को राजस्थान में शामिल नहीं किया गया? नहीं किया गया। देखिए अब यहां पर देखिएगा, सिरोही का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र शामिल किया गया था, 7वें चरण की बात आ रही है।
सुनेल टप्पा हमने कहा था, सुनेल टप्पा और सिरोंज को शामिल किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया था, लेकिन अजमेर निगम परिषद को शामिल यहां पर नहीं किया गया। तो यह प्रश्न भी आपके लिए अच्छा था जो आपने पहले पढ़ा। 14 जनवरी 1949 ईस्वी को सरदार पटेल ने एक जनसभा में वृद्ध राजस्थान के निर्माण की घोषणा की थी। यह जनसभा कहां आयोजित की गई थी, बताइए फटाफट। हाँ, जनसभा कहां पर आयोजित हुई थी? सभी क्लास को एक बार शेयर कर दे। उदयपुर इसका उत्तर होगा, जहां पर वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा की थी। वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसमें जे बी शामिल हुई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब आपसे पूछा जाए किस विभाग को क्या मिला था? जोधपुर को जो है हाई कोर्ट मिला, भरतपुर को जो है कृषि विभाग मिला, बीकानेर शिक्षा विभाग, उदयपुर खनिज विभाग। तो पहले का 4, फिर 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 अभी बताकर गए हैं, फटाफट आपका उत्तर हो जाना चाहिए। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? ये पहला चरण है, ये पहला चरण है और ये चौथा चरण है। चौथा और पहला मिल गया तो पांचवा, चौथा और पहला मिल गया तो पांचवा। तो पहला चौथा कब मिल गए थे? 15 मई 1949। ये दोनों ही सही है, ठीक है। कोई भी कर देना, बी कर देना चाहे सी कर देना। राजस्थान